नमस्कार। मैं डॉक्टर ए.के. रावत, प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स एवं डीन, सागर मेडिकल कॉलेज, सेवानिवृत्त। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा निमोनिया के संबंध में। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में निमोनिया एक बहुत ही गंभीर संक्रमण है और हमारे देश में 17.5% डेथ्स सिर्फ निमोनिया के कारण होती हैं। इसको रोकने के लिए भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें निमोनिया के बारे में सामाजिक जागरूकता एक अभियान के रूप में चला रही हैं ताकि निमोनिया को रोकने में सफलता मिल सके। निमोनिया किस प्रकार का संक्रमण है? निमोनिया एक या एक से अधिक बैक्टीरिया के द्वारा फेफड़ों का होने वाला संक्रमण है और हम सब जानते हैं कि फेफड़े हमारे शरीर को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का एक बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। अब हम जानते हैं कि निमोनिया का प्रारंभ कैसे होता है। तो वास्तव में जो सर्दी जुकाम है, जिसमें कि नाक का बहना, बुखार का आना, खांसी आना, जिसको सामान्यतया सर्दी जुकाम कहते हैं, कभी कभी यह बैक्टीरिया श्वास नली के होते हुए फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं और फेफड़ों को संक्रमित कर देते हैं। तब निमोनिया की बीमारी उत्पन्न हो जाती है। किन परिस्थितियों में निमोनिया होने की संभावना ज़्यादा रहती है? समय पूर्व जन्म लेने वाले शिशु, ऐसे शिशु जिनका जन्म के समय वजन कम है, ऐसे शिशु जिनको माँ का दूध तुरंत पिलाना प्रारंभ नहीं किया, 6 माह तक जिनको सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध नहीं मिला, 6 माह के पश्चात या 180 दिन पूरे होने पर जिनको माँ के दूध के साथ साथ संपूरक आहार जिसमें दाल, चावल, सब्जी और थोड़ा ही बहुत फल इत्यादि घर में बने हुए अनाज की चीज़ें खिलाना शुरू नहीं किया गया, टीकाकरण जिनका अपूर्ण है या कि विलंबित है, वातावरण में धूल है या धुआं है, जहाँ शिशु रहते हैं जिस कमरे में, जिस जगह पर, वहाँ पे भीड़ है, किसी को सर्दी जुकाम है वो भी उसी कमरे में है, शिशुओं को आने वाले व्यक्ति बिना हाथ धोए साफ़ किए उनको छूते हैं, उनके कमरे में खांसते हैं या छींकते हैं, उनके मुंह के पास अपना मुंह रख के उनसे बात करते हैं, ऐसे में कभी उनको खांसी भी आ सकती है, छींक भी सकते हैं, और उनको किस करते हैं, उनको चूमते हैं। इन सब क्रियाओं के द्वारा जो हमारे मुंह में बैक्टीरिया होते हैं वो शिशु की श्वास नली तक पहुंच जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि निमोनिया के प्रारंभिक लक्षण क्या हैं। तो हमने चर्चा की थी कि इसकी शुरुआत तो सर्दी जुकाम, खांसी, नाक का बहना इत्यादि से होती है, पर ये निमोनिया नहीं है। निमोनिया में सांस की दर तेज़ हो जाती है, उम्र के अनुसार जितनी सांस चलना चाहिए उससे तेज़ गति से चलती है। कभी कभी सीने में गड्ढे भी पड़ने लगते हैं, सांस में आवाज़ आती है और शिशु माँ का दूध ठीक से नहीं पी पाता है या खाना पीना ठीक से नहीं खा पाता है, सुस्त हो जाता है। अगर ये लक्षण आ जाएं तो हमें ये मानना चाहिए कि सर्दी जुकाम के साथ साथ इस शिशु को निमोनिया हो गया है। अर्थात हर शिशु जिसमें कि सर्दी जुकाम हो उसमें उसकी सांस की गति प्रति मिनट ज़रूर गिनना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि सीने में गड्ढे तो नहीं है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि निमोनिया से बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं। तो सबसे पहला है कि जन्म के तुरंत बाद शिशु को सिर्फ माँ का दूध मिले और कुछ नहीं, और 6 माह तक इस प्रकार से निरंतर शिशु को सिर्फ माँ का दूध मिले। शिशु को बिना हाथ धोए बिल्कुल न छुएं। माँ के अलावा कोई भी उसके कमरे में जाता है या शिशु को लेता है उसके अपने हाथ ज़रूर साबुन पानी से अच्छे से धो लेना चाहिए। शिशु का समय पर पूरा टीकाकरण हो। शिशुओं को अपने पास मुंह के पास रखकर उनसे बात न करें। उस कमरे में, उस जगह पर जिस शिशु है उसमें खांसे नहीं, छींके नहीं और बहुत तेज़ी से बात भी ना करें ताकि उनको हमारे मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया उनके पास ना पहुंच जाए। अगर हम ऐसा करेंगे तो शिशुओं को निमोनिया के संक्रमण से बचा सकते हैं। अब अगर किसी शिशु में जिसको कि शुरुआत में सर्दी जुकाम था, नाक बह रही थी, खांसी आ रही थी, अगर उसकी सांस की गति तेज़ हो गई या सीने में गड्ढे पड़ रहे हैं तो हमें तुरंत उपचार शुरू करना चाहिए। अगर हम प्रारंभिक अवस्था में निमोनिया का उपचार करते हैं तो बहुत साधारण सी दवाइयों से
उपचार हो जाता है और किसी प्रकार की जटिलता भी नहीं होती। लेकिन अगर विलम्ब हो जाता है तो फिर हमें शिशुओं को कुछ अन्य दवाइयाँ देना पड़ती हैं और समय भी ठीक होने में ज़्यादा लगता है तथा कुछ जटिलताएं भी हो सकती हैं। इसमें हमें ध्यान रखना है कि खांसी रोकने की अनावश्यक दवाओं के उपयोग से हमें बचना है। सारांश में निमोनिया सर्दी जुकाम खांसी आदि से प्रारंभ होता है, लेकिन यह निमोनिया नहीं है। जब सांस की दर तेज हो या कि गड्ढे पड़ें तब हम उसको कहते हैं कि ये निमोनिया है। निमोनिया फेफड़ों का संक्रमण है। प्रारंभिक लक्षण है सांस तेज चलना, सीने में गड्ढे पड़ना, सांस में आवाज़ आना या शिशु को खाने पीने में दूध पीने में दिक्कत होना। और ये हम जानते हैं कि पूर्ण एवं समय पर टीकाकरण इसको रोकने में मदद करता है। स्वच्छता पर ध्यान देना, ऐसे लोग जिनको सर्दी जुकाम है वो शिशु के पास ना जाएं। शिशु को जब भी संपर्क में आए तो अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लें और अपने मुंह को शिशु के मुंह से थोड़ा दूर रख के बात करें और उस कमरे में हंसना, खांसना इत्यादि ये चीज़ों से बचें तो हम शिशुओं को संक्रमण से बचा सकते हैं। तो ये था, मैं आज आपसे इतनी बात करना चाहता था। आप इस वीडियो को देखने के बाद में आप अपने सुझाव हमें ज़रूर भेजें, मैं उनका इंतज़ार करूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।